हेलो एरीज मेष राशि। तो ये नो कांटेक्ट नो सेपरेशन में अगर आप हैं, ये वीडियो आपके लिए है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन लेंगे और आउटकम क्या हो सकती है। ये अभी से नवंबर एंड तक की वीडियो है। ये नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन वाले लोगों के लिए ये है, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जो भी सिचुएशंस में है, अगर नो कांटेक्ट में है तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए, मैसेज करें प्लीज़। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन में है, उनकी फीलिंग्स और उनकी क्या फीलिंग्स हैं एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली एरीज पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, एक फन टाइम चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फायरी पैशनेट होते हैं, ये एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, तो डेफिनेटली आपके पेज ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ केसेस में ये यंगर पर्सन हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं या फन लविंग पर्सन हो सकते हैं। अगर ज़रूरी नहीं सेम एज भी हो तो भी इमेच्योर हो सकते हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स अट्रैक्टेड है आपके, हाँ। तो डेफिनेटली अगर शायद इनकी मेच्योरिटी के वजह से, शायद इनके एक नॉन कमिटल रवैये के वजह से आप लोगों में इश्यूज हुई और कट किया गया सिचुएशन में या दूरियां आ गई, तो वहाँ पर्सन एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस डेफिनेटली लेना चाहेंगे। बट अभी श्योर नहीं है कि लॉन्ग टर्म कितना दे सकेंगे, कमिटमेंट दे सकेंगे कि नहीं, मैरिज दे के सकेंगे नहीं, एटलीस्ट फीलिंग्स में है। लेकिन एक चांस ज़रूर लेना चाहेंगे, कैजुअल रखना चाहेंगे चीज़ों को अभी भी, और बात के लिए छोड़ेंगे ये चीज़ें। लेकिन फ्यूचर में इससे रिलेटेड अभी श्योर नहीं है कि लॉन्ग टर्म कितना चलेगी या मैरिज होगी कि नहीं या कमिटमेंट दे पाएंगे कि नहीं। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और कुछ केसेस में तो वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो चांस तो एक लेना चाहते हैं, बट कमिटमेंट की श्योरिटी अभी भी इनके मन में नहीं है। चलिए देखते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, एक्वारियस, जेमिनाई, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं एरीज क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन जो नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, सेपरेशन में है, एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कन्फ्लिक्टेड है, शायद बाहरी लोग भी इन्वॉल्व हैं, कन्फ्लिक्टेड है या माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं एरीज, ये अपने माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह की कन्फ्लिक्ट चल रही है, दुविधा चल रही है माइंड में। और कुछ केसेस में तो बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं, फ्रेंड्स, फैमिली हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड कलीग्स हो सकते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे कोई धोखा फरेब की बात हो रही है, चीटिंग की बात हो रही है, दिल दुखने की बात हो रही है। तो अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी में रखा है, तो पर्सन डेफिनेटली उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे इस सिचुएशन में, इसलिए वो माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे। फोकस वो सिंगल, अभी मुझे लग रहा है कि वो सिंगल रह करके अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, नॉन कमिटल हो सकते हैं ये अभी के लिए, क्योंकि इनका फोकस ये खुद ही रहना चाहते हैं। लेकिन आपने अगर किसी तरह का धोखा दिया है, ये एक धोखे की है, या तो इन्होंने आपके साथ कोई झूठ फरेब किया है, उस सिचुएशन में भी इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, दिल दुखा है। डेफिनेटली यहाँ कुछ के लिए तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, और अगर इन्होंने भी दिया है तो भी ये स्ट्रेस्ड है, इस सिचुएशन को करना क्या है इनको समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, कन्फ्लिक्टेड है। कुछ केसेस में ये बाहरी लोगों का भी ओपिनियन लेते हैं, तो अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। मैं यहाँ कोई कम्युनिकेशन देख नहीं रही हूँ इनके तरफ से जो दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। प्रॉब्लम है नॉन कमिटमेंट वाली रवैया,
और वेरी फ्यू केसेस में, बहुत थोड़े केसेस में अगर आपकी कम्युनिकेशन होती भी है, बहुत थोड़ों के लिए है ये, तो वहाँ भी लड़ाई झगड़े फिर से हो सकते हैं, या बाहरी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण चीज़ें दिल फिर से दुख सकती हैं, ये भी कुछ के लिए हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, the lovers with the 3 of swords reverse, 4 of cups reverse with the 6 of swords reverse। देखिए एरीज आप किस एनर्जी में है, जहाँ पे इन सिचुएशन जो आप गुजर रहे हैं उससे हीलिंग तो करते हुए दिख रहे हैं, रिकवरी करते हुए दिख रहे हैं, पहले जैसे परेशान हताश निराश नहीं है, कहीं पे हीलिंग है। कुछ केसेस में आप ओपन हो रहे हैं न्यू रिलेशनशिप के लिए, ऑलरेडी कोई नए पर्सन से बात कर रहे हैं। लवर्स आपके पास कोई चॉइस हो सकती है, कोई सेकंड ऑप्शन हो सकता है। एट द सेम टाइम पुराने को आप टोटली जाने नहीं, जो पर्सन आपके माइंड में इनको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके साथ उनका। कुछ केसेस में अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो एक रिकवरी वाली एनर्जी है, एज वेल एज एक चॉइस भी है आपके पास कुछ केसेस में, थोड़े केसेस में। बाकी जिनको चॉइस नहीं है वो आप उसमें से आप अभी इस दुविधा में हैं कि इसके लिए इंतज़ार करने का रुके या फिर निकले इससे। ये वाली चॉइस आप शायद करने पे मजबूर हो या करने की सोचे आप। बाकियों के लिए आपके पास कोई और ऑप्शन है जिसके साथ कोई सेकंड ऑप्शन है, कोई अदर ऑप्शन है जिससे आप रिकवरी तो कर रहे हैं इस एनर्जी से। एट द सेम टाइम टोटली गिव अप नहीं कर पा रहे हैं, टोटली भूल नहीं पाए हैं पर्सन को। जेमिनाई हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।